वेलकम टू हेल्थ केयर एट होम। हमारे एक दर्शक हैं रफ़ी मोहम्मद, इनके बहुत बार मेल आए हैं और बाकी कई सारे दर्शकों के मेल आए हैं कि ल्यूकोडर्मा पे आप कोई एपिसोड करें, ल्यूकोडर्मा की इनको प्रॉब्लम है, उससे निजात कैसा पाया जाए। तो रफ़ी साहब, मैं आपके लिए बता देता हूँ कि सबसे पहले ये जानना ज़रूरी होता है कि ये ल्यूकोडर्मा है क्या। ल्यूकोडर्मा जो है लॉस ऑफ स्किन पिगमेंटेशन, एक्सेसिव लॉस ऑफ स्किन पिगमेंटेशन है, उसके कारण आपकी स्किन पे वाइट पैच आता है और वो कई बार धीरे धीरे बढ़ने लगता है और कई बार तो ऐसा देखा गया है कि पूरी बॉडी पे वाइट हो जाती है एकदम, बाल भी सफ़ेद हो जाते हैं एकदम, आँखों के पलकों की पलकें और आईब्रोज ये तक सफ़ेद हो जाती हैं ल्यूकोडर्मा जब एक्सेस हो जाता है। इसका रीज़न क्या होता है? इसका रीज़न जो रिसर्च बताती है, एक्सेसिव मेंटल वरी, बहुत ज़्यादा चिंता ल्यूकोडर्मा का एक मेन रीज़न है। वैसे ये हेरिडिटरी भी देखा गया है, क्योंकि ये भी देखा गया है कि एक परिवार में किसी को हुआ है तो अक्सर दूसरे को भी उसी परिवार के किसी न किसी सदस्य के होते हुए देखा गया है। लेकिन इसका जो मेन रीज़न है वो है एक्सेसिव मेंटल वरी और एक्यूट गैस्ट्रिक डिसऑर्डर, जिसको बहुत ज़्यादा गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है उसको भी ये होता है। इसके अलावा कुछ रीज़न उन लोगों में ज़्यादातर ये पाया जाता है जो जॉइंडिस या टाइफाइड इससे पीड़ित रहे हैं, जिनको टाइफाइड बार बार हो जाता है, उनमें देखा गया है कि उनको ल्यूकोडर्मा ज़्यादा होता है। इसके अलावा जिनके पेट में कीड़े होते हैं उनमें भी ल्यूकोडर्मा की प्रॉब्लम काफ़ी पाई गई है। इसके अलावा एक और है जिनको बर्न इंजरी हो जाती है, जल गया, कहीं हाथ जल गया या कोई पोर्शन जल गया और वो वाइट हो गया, तो उनमें भी ल्यूकोडर्मा की जो संभावना है वो काफ़ी बढ़ जाती है। तो उपाय क्या है? सबसे पहले तो एक्सेसिव मेंटल वरी, एक्सेसिव मेंटल वरी से आपको दूर रहना है। वैसे कहते हैं कि यार चिंता चिता समान होती है, कि मतलब अगर आप बहुत चिंता करते हैं तो आप चिता पे जाते हैं। चिता जो होती है उसको जनाजे को कहते हैं चिता। तो चिंता करना छोड़ें। चिंता छोड़ने के लिए आपको क्या करना है? आपको अपने दिमाग को काम रखना है। दिमाग को काम कैसे रखेंगे आप 2-3 प्राणायाम करें, मेडिटेशन करें। एक प्राणायाम होता है अनुलोम विलोम जिसको कहते हैं, और जिसमें थंब से राइट थंब से राइट नॉस्ट्रिल को आपको बंद करना है और यहाँ से आपको हवा लेनी है, मतलब सांस लेनी है, गहरी सांस लें और उसके बाद बंद कर लें। और फिर दूसरी तरफ से निकाल दें, फिर होल्ड करें, फिर यहां से सांस लें, होल्ड करें, यहां से निकाल दें, फिर यहां से लें, होल्ड करें। इस तरह से आपको 10 से 15 मिनट खाली पेट ये प्राणायाम करें तो ये आपके माइंड को रिलैक्स करेगा, पूरी जो नाड़ियों का शोधन कर देता है, साफ कर देता है। तो दिमाग में जो चिंता आ रही है आपकी वो दूर हो जाएगी। तो अगर आपको ल्यूकोडर्मा हुआ है तो वो बढ़ेगा नहीं। अगर ये प्राणायाम आप करेंगे तो जो आपका मेंटल स्ट्रेस है वो कम होगा और वो कम होने से ये बढ़ेगा नहीं। इसके अलावा आप भ्रामरी प्राणायाम करें आप, जिसमें अंगूठे से आपको कान बंद करना है, ये 3 उंगलियों से आंख बंद करनी है और 2 उंगलियां आपके माथे पे रहेंगी। पूरी सांस भर के मुंह बंद करके नाक से ओम का उच्चारण करते हुए आपको आवाज़ निकालनी है, नाक से निकालेंगे। ये भी मेंटली आपको बहुत काम करता है। तो इसके लिए मैं एक बार करके दिखा देता हूँ आपको। अगर आपको ओम बोलने में कुछ प्रॉब्लम हो रही हो, वैसे तो मेरा जितना मानना है कि जब भी कोई चीज़ आपके लिए अच्छी है, दवा की तौर पे है, तो उसको यूज़ करना चाहिए। इसमें धर्म आदि का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आपको ऐसा है कि नहीं मैं ओम नहीं बोल सकता, तो आप अल्लाह बोलें, लेकिन इसी फ्लो में बोलें, अल्लाह, इसी तरह से सारा कुछ ऐसे करते हुए अल्लाह। अगर आप, चूँकि आपका नाम रफ़ी मोहम्मद है, शायद मुझे जहाँ तक याद आ रहा है आप पाकिस्तान से हैं, तो इस अल्लाह भी बोलें आप इस तरह से जैसे मैंने बताया, तो भी आपका जो मेंटल स्ट्रेस है वो कंट्रोल करना है। हमारा मकसद है मेंटल स्ट्रेस कंट्रोल करना है, ताकि जो आपको ल्यूकोडर्मा हो गया है वो बढ़ना नहीं चाहिए। जहां पे हो गया है उसको ठीक करने की तो रेमेडी मैं बताऊंगा, उसको कैसे कंट्रोल करना है वो मैं बताऊंगा, लेकिन उसको आगे बढ़ने से रोकने के लिए बहुत जरूरी है कि जो आपको मेंटल वरी है उसको कंट्रोल करना है अभी से। इसके अलावा सुबह उठ के आप जो हरी घास होती है उस पर थोड़ा सा नंगे पैर चलें आप। उससे भी क्या होता है कि शरीर थोड़ा शांत होता है, मन थोड़ा शांत होता है। हरी हरी चीज़ों को देखें आप, हरियाली जहाँ पे भी हो वहाँ पर देखें आप, शांत चित्त रहें, बिना वजह मुस्कुराएं, कुछ नहीं।
आप किसी को देखते हुए जब भी आप देखें कि आपके माथे पे बल पड़ रहे हैं, ऐसे आप सोच रहे हैं, उसी मूवमेंट, जिस मूवमेंट आपको रियलाइज हो उसी मूवमेंट मुस्कुराने लगे आप अपने आप। जब आप मुस्कुराते हैं तो आपका जो मेंटल स्ट्रेस है वो कम होने लगता है। तो ये अगर आपने मेंटल स्ट्रेस पे कंट्रोल कर लिया तो आपको जो ल्यूकोडर्मा हुआ है वो बढ़ेगा नहीं। दूसरी चीज, एक्यूट गैस्ट्रिक डिसऑर्डर, इस पे आपको कंट्रोल करना है। इस पे कंट्रोल करने के लिए क्या करना है, 20 मिनट तक आपको ब्रिस्क वॉकिंग करनी है, मतलब तेज 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 चलना है 20 मिनट तक, ताकि जो आपको गैस बन रही है वो कंट्रोल हो। इसके अलावा अजवाइन ले लें आप, सौंठ ले लें, मतलब ड्राई जिंजर पाउडर, हींग ले लें थोड़ी सी, और इन सबको मिला के एक पाउडर बना लें, और 2 लहसुन की कलियां चबाकर, 2 लहसुन की कलियां चबाकर 1 चम्मच ये पाउडर लेना है और गर्म पानी के साथ आपको पी लेना है। तो इससे क्या हुआ, जो एक्यूट गैस्ट्रिक डिसऑर्डर है वो आपका कंट्रोल आएगा, तो ल्यूकोडर्मा आगे नहीं बढ़ेगा। और ये नॉर्मल इंसान भी इसका प्रयोग करें, जिनको कभी टाइफाइड हुआ है या कभी जिनको जॉइंडिस हुआ है, वो लोगों में ज़्यादा चांसेस है ल्यूकोडर्मा होने के। तो ये जो मैंने प्राणायाम बताए आप अभी से करें, ताकि आपकी मेंटल वरी बढ़े नहीं और उससे आपको ल्यूकोडर्मा हो सकता है। तो ये करें। साथ में खाना खाने के बाद एक मीडियम साइज़ के अनियन ले लें, उसमें 7 कलियाँ लहसुन की डालें और 1 इंच का छोटा टुकड़ा जिंजर का डाल दें, मतलब अदरक का डाल दें, और इन सबको मिलाकर पेस्ट बना लें। इसमें पेस्ट बनाने से पहले आधा चम्मच अजवाइन डाल देनी है, इसमें अजवाइन डाल के और ये सारा पेस्ट बना लेना है। और खाना खाने के बाद आपको 1 से 2 चम्मच ये पेस्ट पानी के साथ पी जाना है। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा नींबू का रस भी मिला सकते हैं, नींबू का रस मिला लें और पानी के साथ खाना खाने के बाद दोनों टाइम आप पी लें, तो जो एक्यूट गैस्ट्रिक डिसऑर्डर की प्रॉब्लम होगी वो नहीं होगी और ल्यूकोडर्मा की संभावना दूर हो जाएगी। अब मैं रेमेडी बताता हूं आपको, चूंकि ये एपिसोड काफ़ी बड़ा हो गया है और ल्यूकोडर्मा के लिए मैं काफ़ी सारी रेमेडीज़ बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारी रेमेडीज़ हैं, अलग अलग जगहों पर, अलग अलग कंट्रीज़ में बहुत सारी रेमेडीज़ अवेलेबल नहीं होती, चीज़ें अवेलेबल नहीं होती। तो सबके लिए रेमेडी मिल जाए, एक ना एक रेमेडी ऐसी होनी चाहिए कि आप किचन में जाएं और आपको उन्हीं चीज़ों से रेमेडी मिल जाए, तो आपकी तैयार हो जाए। तो ये जो ल्यूकोडर्मा का एपिसोड है ये मैं 2 एपिसोड में शूट करूंगा, ये हमारा पहला एपिसोड है। अगर इसमें से कुछ रेमेडीज आपको नहीं मिलती हैं तो आप हमारा जो दूसरा एपिसोड है उसको भी देख लें, मैं 2 एपिसोड में इसको शूट कर रहा हूं। तो अब मैं आपको 2 रेमेडी बता देता हूं जहां पे आपको ये ल्यूकोडर्मा हुआ है, जहां पे भी आपका पैच आया, समझ लीजिए हाथ पे आया हुआ है अगर पैच, तो वहां पे क्या करना है, लगभग 25 ग्राम मूली के बीज ले लें और उसमें 2 चम्मच सिरका मिलाना है और इसको मिलाकर पेस्ट बना लेना है इसका। और पेस्ट बनाकर यहाँ पे भी आपको ल्यूकोडर्मा हुआ है, जहाँ पे व्हाइट पैच आ चुका है आपको, वहाँ पर इस पेस्ट को अप्लाई कर देना है आपको। और अप्लाई करने के बाद जब तक कि ये पेस्ट सूख ना जाए तब तक रखना है, और जब ये सूख जाएगा, पूरी तरह से अच्छी तरह से सूख जाए, तो इसको धो लेना है आपको, ये पेस्ट निकाल देना है। और ये प्रयोग करें आप 2 से 3 महीने, आप देखेंगे कि जो व्हाइट पैच की आपकी प्रॉब्लम है, जो ल्यूकोडर्मा की प्रॉब्लम है, वो सॉल्व हो जाएगी। इसके अलावा एक प्रयोग और बता देता हूँ आपके लिए, जो आप एक बार आप बना के रखेंगे तो काफ़ी लंबे समय तक उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 8 लीटर पानी लेना है आपको, 8 लीटर पानी लेकर उसमें आधा किलो हल्दी डाल दें और इसको उबलने दें। इसको तब तक उबालना है जब तक कि ये पानी जो है 1 लीटर ना रह जाए। जब पानी 1 लीटर रह जाए तो उसको फिर छान लेना है, और छानने के बाद इसमें आधा लीटर आपको मस्टर्ड सीड ऑयल, यानी सरसों का तेल जिसको कहते हैं, राई का तेल जिसको कहते हैं, ये मिला देना है। और ये मिला के अच्छी तरह से मिक्स कर लें, और ये जो लिक्विड आपका तैयार हुआ ये एक बॉटल में भर लें, और रुई की सहायता से जहाँ पे भी आपको ल्यूकोडर्मा की शिकायत है वहाँ पर दिन में 2 बार आपको इसको लगाना है। और 2 बार लगाने के बाद, दिन में 2 बार लगाना है, और ये 2 से 3 महीने करना है आपको। और आप देखेंगे कि आपको जो ल्यूकोडर्मा की प्रॉब्लम है उसमें आराम आने लगेगा, जो आपके व्हाइट पैच है वो नॉर्मल स्किन में टर्न होने लगेंगे। तो चलिए, अभी बहुत सारी रेमेडीज बाकी हैं, लेकिन वो मैं बताऊंगा अगले एपिसोड में। पिछले एपिसोड में हम बात कर रहे थे ल्यूकोडर्मा के बारे में, तो उसी एपिसोड को हम कंटिन्यू करते हैं और रेमेडीज में आपको बताता हूं ल्यूकोडर्मा अगर आपको हो गया हो, जिसमें पूरी स्किन पे व्हाइट पैच आ जाते हैं, तो क्या करना है। ल्यूकोडर्मा वालों के लिए एक उपाय बहुत अच्छा है जो बहुत कारगर भी है। तांबे का एक बर्तन ले लें और उसमें पानी भर के आपको रखना है रात भर। जो तांबे का बर्तन है उसी में पानी रहने दें, रात भर रहने दें, और सुबह आप उस पानी का सेवन करें। उससे क्या होगा कि उससे आपकी अंदरूनी जो वो पानी जाता है वो अंदरूनी तौर पे ल्यूकोडर्मा से आपको रिकवरी देता है। तो जब भी आप पानी पी रहे हैं कोई तांबे का कलसा रख लें, उसी में पानी भरें और वो पानी का सेवन करें। आप अगर दिन भर कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो सुबह खाली पेट तो ज़रूर 1 से 2 गिलास वो पानी का आप सेवन कर लें, जो तांबे वाला पानी है, तो आप देखेंगे कि आपको ल्यूकोडर्मा में काफ़ी आराम मिलेगा। इसके अलावा एक दूसरा उपाय बताता हूँ, रेड क्ले ले लें आप।
रेड क्ले यानी लाल मिट्टी जिसको गेरू भी कहते हैं, तो रेड क्ले लेना है और अदरक का जूस निकाल लेना है। लगभग जितना बड़ा आपका पैच है उस हिसाब से आप मिट्टी ले लें और अदरक का उसी हिसाब से आप जूस निकाल लें। समझिए अगर आपको एक छोटा सा पैच है तो आप इतना बड़ा टुकड़ा मिट्टी का ले लें और उसमें लगभग 4-5 चम्मच अदरक का जूस निकाल लें। अदरक को ग्रेट करके कपड़े से बांध के या अदरक को पीस के और एक कपड़े से छान लें तो जूस निकल आएगा। और ये जो गेरू है, लाल मिट्टी है, रेड क्ले है, इसको अदरक के जूस में भिगो के रखना है और जब ये भीगी रहेगी उसके बाद इसको उंगली से चलाते हुए इसका एक पेस्ट बना लेंगे आप, पेस्ट जैसा बन जाएगा। और जहाँ पर भी आपको वाइट पैच आ गया है वहाँ पर ये पेस्ट आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करके आपको छोड़ देना है, जब तक कि ये सूख ना जाए तब तक इसको छोड़ देना है और उसके बाद पानी से इसको धो लें आप देखेंगे 2 से 3 महीने के अंदर आपकी जो स्किन है जो वाइट हो गई थी वो गायब होने लगेगा। इसके अलावा एक बहुत अच्छा उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, अनार के पत्ते होते हैं, पोमेग्रेनेट का जो पेड़ होता है उसके पत्ते ले लें आप और उन पत्तों को सुखा लें और जो सूखे हुए पत्ते हैं उसका आप पाउडर बना लें, पीस लें, उसको चूर्ण बना लें उसका, और 8 ग्राम के लगभग वो पाउडर आप गर्म पानी के साथ सेवन करें। आप देखेंगे कि आपको ये ल्यूकोडर्मा की प्रॉब्लम है इसमें बहुत आराम आएगा। और इसके अलावा और उपाय बताता हूँ मैं, काली दाल जो होती है, काली वाली दाल होती है, उड़द दाल जिसको कहते हैं, काली वाली दाल, उसको भिगो लें आप और उसको भिगो के उसका पेस्ट बना लें और ये पेस्ट भी अगर आप ल्यूकोडर्मा का जो पैच है उस पर लगाएं, सूखने दें और धो लें, इससे भी आपको आराम मिलेगा। एक बहुत अच्छा नुस्खा है नीम की पत्ती का जूस। नीम की पत्ती में एक खासियत होती है कि किसी भी तरह के बैक्टीरिया को, कीटाणु को, हर चीज को, स्किन की कोई भी प्रॉब्लम है उसको दूर कर देती है। तो अगर आप कर सकते हो तो 1 ग्लास नीम के पत्ते का जूस पी लें। ये जूस पीने से आप देखेंगे कि आपको ल्यूकोडर्मा में इतना आराम आएगा और साथ में किसी भी स्किन डिजीज में, अगर आपको कोई दूसरी स्किन डिजीज भी हो रही है तो वो होगी ही नहीं। इसके अलावा एक उपाय और बताता हूं मैं, चूंकि मैंने बोला है ढेर सारी रेमेडीज देनी है मैंने, अलग अलग कंट्रीज में जाता है, हर कंट्री के लिए एक ना एक रेमेडी उनको घर पे ही मिलनी चाहिए। तो एक उपाय और बताता हूं मैं, गौमूत्र ले लें 100 ग्राम, 100 ग्राम ले लें नीम के पत्ते और 100 ग्राम लेना है गोबर का रस। गोबर का रस क्या होता है, गाय का गोबर ले लें, उसको एक कपड़े में बांध के आप रख देंगे तो उससे धीरे धीरे लिक्विड निकलता रहेगा। ये 100 ग्राम गोबर का रस ले लें और 100 ग्राम लेने हैं आपको बावर्ची के चूर्ण। इन सबको पीस लें और पीस के आप एक पेस्ट जैसा तैयार हो जाएगा। ये पेस्ट अगर आप अप्लाई करते हैं तो आप देखेंगे कि ल्यूकोडर्मा में आपको बहुत ज़्यादा लाभ होता है। किसी भी तरह की स्किन डिजीज हो उसमें आप ये लगाएं, ये बहुत ज़्यादा कारगर नुस्खा है आयुर्वेद में जिसका बखान है। तो ये अगर आप कर सकें किसी जगह पे, खासतौर पे हिंदुस्तान में तो किया ही जा सकता है, तो अगर हिंदुस्तान में किसी को श्वेत कुष्ठ या ल्यूकोडर्मा की प्रॉब्लम है तो वो ये प्रयोग कर लें। इसके अलावा अर्जुन की छाल होती है, अर्जुन की छाल बड़ी फेमस है, अर्जुन की छाल और पुनर्नवा मूल, इन दोनों को अगर गौमूत्र के साथ पीस लें और पेस्ट बनाकर आप ल्यूकोडर्मा वाले पैच पे लगाएं तो आप देखते हैं कि बहुत ही जल्दी आपको पहले दूसरे तीसरे दिन से ही उसका इफेक्ट दिखने लगता है। अर्जुन छाल, पुनर्नवा मूल, गौमूत्र के साथ पीस के आपको लगाना है। इसके अलावा अखरोट और अंजीर का प्रयोग करें। अखरोट ब्लड प्यूरिफायर का काम करता है और अंजीर जो है ये पिगमेंटेशन, लॉस ऑफ पिगमेंटेशन जो है, स्किन पिगमेंटेशन, इसको रोकती है। तो आप सुबह खाली पेट 2 अंजीर ले लें और 4 अखरोट ले लें, इसका सेवन करें तो आपको ल्यूकोडर्मा में आराम मिलेगा। तो थे ना बिल्कुल आसान से उपाय, थोड़े से कठिन भी थे इसमें, कुछ एक गौमूत्र वाले खासतौर पे कठिन थे, लेकिन बाकी हमने इतनी रेमेडीज बताई हैं, इनका इस्तेमाल कीजिए और ल्यूकोडर्मा को दूर भगाइए। हमारे एक दर्शक हैं अदनान खान, ऑस्ट्रेलिया से हैं ये, इन्होंने लिखा है कि मेलेस्मा की इनको प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि ये मेलेस्मा होता क्या है। मेलेस्मा एक तरह की स्किन डिजीज़ है जिसमें ज़्यादातर डार्क ब्राउन पैचेस आ जाते हैं आपके, और ये अक्सर चीक्स पे आते हैं, गालों पे आ जाते हैं। और ये किन में ज़्यादा होता है ये मैं बता दूं, ये अक्सर देखा गया कि ये प्रेग्नेंट वुमेन को ये मेलेस्मा की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। ये मेलेस्मा होता क्या है, मेलेस्मा बेसिकली है एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ मेलेनिन, और इसका जो रीज़न जाने गए हैं तो अक्सर ये रीज़न पता चले हैं इसके रिसर्च में
कि अगर किसी को मलेरिया की प्रॉब्लम रही है और उसने दवाई ली हुई है, खासतौर पे कुनेन की जो गोली ली जाती है मलेरिया की, उसका एक साइड इफ़ेक्ट है ये मेलेस्मा। इसके अलावा जो बहुत हीट को, मतलब धूप में बहुत ज़्यादा जिनका एक्सपोजर है, उनको भी ये मेलेस्मा की प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा जिन्होंने हार्मोनल टैबलेट्स लिए हैं, लंबे टाइम तक हार्मोनल टैबलेट्स ली हुई हैं, उनको भी मेलेस्मा की प्रॉब्लम होती है। और ख़ासतौर पे जो बर्थ कंट्रोल पिल है, इसमें भी हार्मोन्स होते हैं, ये बर्थ कंट्रोल पिल जो लोग लेते हैं उनको भी मेलेस्मा की प्रॉब्लम होती है। तो मेलेस्मा से कैसे बचा जाए? देखिए, मेलेस्मा से बचने का एक बड़ा आसान सा तरीका मैं बता दूं आपको। वात और पित्त को नहीं बढ़ने देना है। आयुर्वेद के हिसाब से वात और पित्त को नहीं बढ़ने देना है। वात और पित्त जो है, पित्त यानी कि एसिड, जो एसिडिटी वगैरह, एसिडिक जो चीज़ें होती हैं वो पित्त बढ़ाती हैं, और वात यानी गैस, तो जो गैस को बढ़ाने वाली चीज़ें हैं वो। तो इसको कैसे कंट्रोल किया जाए? सिंपल सी चीज़ है, कुछ चीज़ें आपको नहीं करनी है। क्या नहीं करना ये मैं बता रहा हूँ आपको। वातवर्धक चीज़ें, बैगन नहीं खाएं आप, इमली नहीं खाएं आप, इमली से एसिडिटी बढ़ती है। कोल्ड ड्रिंक्स बिल्कुल ना पिएं। कोल्ड ड्रिंक्स अगर आप पीते हैं तो समझ लीजिए आप मेलेस्मा को बढ़ाने का पूरा पूरा मौका दे रहे हैं। तो कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीनी है आपको। शुगर केन का प्रयोग ना करें। जो रिफाइंड शुगर होती है उसका प्रयोग ना करें, वो भी एसिड बढ़ाती है। रिफाइंड शुगर का प्रयोग कम से कम कर दें आप, क्योंकि बंद करना तो लोगों के लिए पॉसिबल नहीं होता है। उसकी जगह कोई सब्स्टिट्यूट देख लें आप। गुड़ का प्रयोग कर सकते हैं, जैगरी का प्रयोग कर सकते हैं, या जो शुगर है सल्फरलेस शुगर अगर आप के उधर मिलती है तो उसका प्रयोग करें, या कई तरह के आर्टिफिशियल स्वीटनर भी मिलते हैं, आप उनका भी प्रयोग कर सकते हैं उसकी जगह। तो शुगर का प्रयोग थोड़ा सा कम कर देना है आपको। कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीनी है। डीप फ्राइड चीज़ें नहीं खानी है। जो भी चीज़ आपका एसिड बढ़ाती हैं वो चीज़ों का आपको प्रयोग नहीं करना है। मेलेस्मा एक तरह की चीज़ ऐसी है कि समझिए कि आपकी बॉडी में आग लगी हुई है। हीट के सामने, धूप के सामने ज़्यादा एक्सपोजर नहीं देना है आपको। ज़्यादा कभी भी अगर आप धूप में बाहर जा रहे हैं तो कवर कर लें आप, जितना आप अपना फेस, बॉडी जितनी कवर कर सकते हैं उतनी कवर कर लें। सिर्फ आंखें बाहर रहें, बाकी में आप कपड़ा लपेट के निकलें। और आंखों पे भी बल्कि चश्मा लगा लें, क्योंकि आंखों के साइड में भी ये मेलेस्मा का इफेक्ट आ जाता है। तो कवर करें। तो ये सारी चीज़ें करेंगे आप। अगर इसका बंद कर देंगे आप ये सारी चीज़ें खाना, तो आप देखेंगे कि आपका मेलेस्मा अपने आप ठीक होने लगा। आपने कोई रेमेडी नहीं ली अभी तक। अगर ये इन चीज़ों पे आपने कंट्रोल किया, अल्कोहल का सेवन नहीं करना है। अल्कोहल का सेवन अगर आप करते हैं तो मिनिमम कर दें, आप कम से कम कर दें। उसके डेज आप बढ़ा दें। अगर आप रेगुलर लेते हैं तो 2 दिन 3 दिन में एक बार कर दें। अगर आप समझिए 60 ml लेते हैं तो उसको 30 ml, 45 ml ऐसे रिड्यूस करते जाएं। एकदम से बंद करना संभव नहीं होता है लोगों के लिए, मैं समझता हूँ, तो उसको रिड्यूस कर दें। और अगर आप अल्कोहल का सेवन कर रहे हैं तो साथ में पानी पी लें। अल्कोहल लेने के पहले अगर आप आधा लीटर पानी पी लेते हैं तो वो जो एसिड बनाता है अल्कोहल, उसकी जो क्वांटिटी होती है वो काफ़ी रिड्यूस हो जाती है। तो इमीडिएट पहले आप हाफ लीटर पानी पी लें अल्कोहल अगर आप सेवन करने वाले हैं। और अगर आप लंबे ड्यूरेशन तक ले रहे हैं, कुछ ज़्यादा ले रहे हैं, कभी कोई पार्टी चल रही है, तो बीच में भी आपको एक आध गिलास पानी पी लेना चाहिए, ताकि जो अल्कोहल के कारण एसिड बन रहा है वो थोड़ा कंट्रोल हो जाए। वो पूरी तरह से कंट्रोल तो नहीं हो सकता, लेकिन थोड़ा कंट्रोल हो जाए। तो इसलिए बीच में भी आप पानी ले लेंगे तो आपका जो मेलेस्मा की प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, क्योंकि ये एपिसोड थोड़ा लंबा होने वाला है और हम बहुत लंबा एपिसोड बनाना नहीं चाह रहे हैं, इसलिए मैं इसको 2 पार्ट में बना रहा हूँ, मेलेस्मा 1 एंड मेलेस्मा 2। तो आपको अगर ये रेमेडीज़, आप इस पार्ट में अगर आपको कुछ चीज़ें मिस हो जाती हैं तो आप हमारा पार्ट 2 वाला एपिसोड जो अपलोड हो रहा है उसमें भी देख सकते हैं। तो आपको ये रेमेडीज़ जो हैं वो दोनों की रेमेडीज़ मिला लेंगे। जो आपकी कंट्री में आपके लिए अवेलेबल है आप वो वाली रेमेडी का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रेमेडीज़ दूंगा मैं। 148 कंट्रीज़ में जाता है हमारा। हर जगह पे बहुत सारे मेल आते हैं कि हमें, जैसे मैंने बे लीफ बोला तो लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ बे लीफ नहीं मिलता है, तो कोई दूसरी रेमेडी बता दें। तो मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि एपिसोड थोड़ा बड़ा बनाऊँ, चाहे 2 पार्ट में बना लूँ, लेकिन ऐसी रेमेडीज़ दे दूँ आपको जो आपकी कंट्री में ईजिली अवेलेबल हो। एक रेमेडी अगर आपको अवेलेबल नहीं है तो आप दूसरी रेमेडी पे शिफ्ट कर सकते हैं और हर इंसान को हमारे इस प्रोग्राम से फायदा हो। तो सबसे पहले तो अब मेलेस्मा समझिए कि आपके आग लगी हुई है। अब आप समझिए कि इस अगर डायरी में आग लगी हुई है तो आप क्या करेंगे इसको रोकने के लिए? सीधी सी बात है भाई, पानी डालेंगे। तो मेलेस्मा को रोकने का सबसे इजी और आसान उपाय है पानी पीना। काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में पानी पीना, कम से कम दिन में 3.5 लीटर आप पानी पिएं। तो ये पानी पीने से ही आपका जितना भी मेलेस्मा के मेलेनिन जो बढ़ता जा रहा है वो कंट्रोल होने लगेगा। दिन में 3.5 लीटर पानी पी लें आप, आपकी स्किन हाइड्रेट रहेगी और ये जो मेलेस्मा की प्रॉब्लम है इससे दूर हो जाएंगे। इसके अलावा विटामिन सी मेलेनिन के प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है।
तो विटामिन सी के लिए सबसे बढ़िया चीज़ है आंवला। आंवले का जूस ले लें आप, गूसबेरी जूस। और बेटर रिजल्ट के लिए 50 ml आंवले के जूस में आप 30 ml एलोवेरा का जूस मिला लें और सुबह खाली पेट और शाम को 2 टाइम आप इसको ले लें। इसको लेने से क्या होगा, मेलानिन का जो एक्सेस प्रोडक्शन हो रहा है आपका वो बंद हो जाएगा, ये इसको कंट्रोल कर देगा और आपका जो मेलास्मा की प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी। इसके अलावा आपको मैं स्क्रब बताता हूँ एक, जो स्क्रब आप अगर अपने स्किन पे लगाएंगे, पहली चीज़ तो फेस वॉश जो आप यूज़ करते हैं, फेस वॉश की जगह एक काम करें आप, बहुत बढ़िया मैं फेस वॉश बताता हूँ, त्रिफला चूर्ण। आप किसी भी आपके जो इंडियन शॉप्स हैं वहाँ पे जाएंगे, त्रिफला चूर्ण इजीली अवेलेबल मिलेगा आपको। त्रिफला चूर्ण ले लें आप और उसमें आधा नींबू का रस निचोड़ देना है आपको, आधा या 1 नींबू का रस, ताकि वो एक पेस्ट जैसा बन जाए और वो पेस्ट बना लें आप। अगर वो पेस्ट आपको लग रहा है काफ़ी थिक हो गया है तो उसमें थोड़ा सा पानी भी मिला सकते हैं आप और उस पेस्ट को बनाकर थोड़ा सा 15-20 मिनट आधा घंटा छोड़ दें ताकि वो अच्छी तरह से भीग जाए। ये आपका स्क्रब तैयार हो गया और ये फेस वॉश का भी काम करेगा। तो जब भी आप बाहर से आते हैं मुंह धोने के लिए, ये स्क्रब या फेस वॉश जो भी मैं कह रहा हूँ, त्रिफला का चूर्ण और नींबू का रस, इसको मिला के अच्छी तरह से 15 मिनट तक मसाज करें तो ये स्क्रब का भी काम करेगा और जो आपकी स्किन को ग्लो भी करेगा और स्किन को अंदर तक क्लीन करेगा और जो मेलानिन है आपका उसको भी रिड्यूस करने में मदद करेगा। इसको अच्छी तरह से आपको अप्लाई करना है, उसके बाद गुनगुने पानी से आप मुंह धो लें तो आप देखेंगे कि जो मेलास्मा की प्रॉब्लम है आपको वो दूर हो जाएगी। इसके अलावा आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है, पसीने पे कंट्रोल रखना है। अगर आप गर्मी के दिनों में एक्सरसाइज कर रहे हैं, अगर गर्म वेदर है, एक्सरसाइज ना करें। वैसे एक्सरसाइज ना क्यों ना करें, एक्सरसाइज करें, लेकिन कैसे करें, खिड़की वगैरह खोल लें, हवा आती रहे। अगर आपको खिड़की खोलने के बाद भी गर्मी में हवा नहीं आ रही है तो पंखा चला लें, नहीं तो अगर आप बंद कमरे में पंखा चलाना भी संभव नहीं है तो एसी चला लें। एक्सरसाइज जब भी कर रहे हैं तो आपको पसीना ना आए, मतलब पसीना तो आएगा ही, एक्सरसाइज करने से पसीना तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, पसीना तो आएगा, लेकिन कम से कम पसीना आए इसका ध्यान रखें। और एक्सरसाइज करने के पहले 1 गिलास पानी पी लें। बीच में अगर बहुत लंबा आधा घंटा तक आप एक्सरसाइज करने वाले तो बीच में भी एक घूंट घूंट करके आप पानी पीते रहें ताकि स्किन आपकी हाइड्रेट रहे। इसके बाद एक चीज़ और ध्यान रखें, जब भी आप हीट में निकल रहे हैं, धूप में निकल रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, तो आपको क्या करना है, एलोवेरा का जो पत्ता होता है, एलोवेरा का पत्ता लें, उसकी ऊपर की ग्रीन परत हटा दें तो अंदर जेल निकल आएगा आपको। वो जेल जो पल्प निकल आएगा, जो गूदा निकल आएगा, उसको निकाल लें आप और अपने पूरे फेस पे जो बॉडी जिस पे कपड़ा नहीं होता है, जैसे गर्दन है, फेस है, ये हाथ है, इन सब पे उसको एलोवेरा का जेल आपको अप्लाई कर लेना है और 5 मिनट अगर आप उसको पंखे के नीचे बैठेंगे तो वो सूख जाता है। तो ये एक नेचुरल सनस्क्रीन का काम करेगा आपके लिए। तो जब भी बाहर निकलें, ये जो जेल मैंने बताया एलोवेरा का जेल, इसको लगाकर आप बाहर निकलें तो जो हीट के कारण मेलानिन बढ़ता है वो नहीं बढ़ेगा। अगर ये एलोवेरा का जेल आपके लिए संभव नहीं है, अगर आपके वहाँ पे एलोवेरा नहीं मिलते हैं, तो एक दूसरा प्रयोग बता रहा हूँ मैं। आधा चम्मच मुल्तानी मिट्टी ले लें और उसमें 4 चम्मच गाय का दूध मिला दें और उसको मिलाकर एक घोल सा बन जाएगा। रुई से या हाथ से, उंगलियों से वो घोल अप्लाई कर लें आप पूरी अपनी स्किन पे और अप्लाई करके हवा में बैठ जाएं, थोड़ी देर में वो सूख जाएगा। वो भी एक नेचुरल सनस्क्रीन का काम करेगा आपके लिए और आप फिर हीट में निकल सकते हैं। अगर ये दोनों प्रयोग नहीं कर सकते हैं तो कोई अच्छी सी सनस्क्रीन ले लें आप और वो सनस्क्रीन लगाकर ही चले जाएं आप। किसी भी तरह से जो धूप है वो आपकी स्किन को डैमेज ना करे, इसका ख्याल रखना है आप चाहे तो कवर करके चले जाएं, चाहे तो ये जो मैंने 2-3 आपको प्रयोग बताए हैं ये करके चले जाएं। इसके अलावा हैवी एंटीऑक्सीडेंट वाले आपको फ्रूट खाने हैं। हैवी एंटीऑक्सीडेंट के लिए बड़ा सिंपल सा है, टमाटर। हम लोगों के यहाँ टमाटर होता है, टमाटर का प्रयोग करें आप। रेड ग्रेप्स का प्रयोग करें अपने खाने में या उसका जूस निकाल के पी लें, उसमें काफ़ी अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है। आप अदनान ऑस्ट्रेलिया में हैं तो आप ब्लूबेरी यूज़ कर सकते हैं, आप ब्लूबेरी ले लें, ब्लैकबेरी ले लें, इनमें भी अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है। तो ये एंटीऑक्सीडेंट का अगर आप प्रयोग करेंगे तो ये भी मेलास्मा कंट्रोल करने में बहुत हेल्प करता है। तो बाकी की रेमेडीज़ मैं बताता हूँ मेलास्मा की दूसरे एपिसोड में। पिछले एपिसोड में हम बात कर रहे थे मेलास्मा की, उसी के आगे की रेमेडीज बताता हूं मैं आपको। सुबह सुबह आपको क्या करना है, एक स्क्रब बता रहा हूं मैं आपको जिसका आपको प्रयोग करना है। अनियन सीड अगर आपके सबके घर में रहता है, कलौंजी जिसको कहते हैं, कलौंजी ले लें, 2 चम्मच कलौंजी ले लें, उसमें आधा नींबू का रस निचोड़ दें या जिसमें कलौंजी पूरी तरह से भीग जाए और थोड़ा सा आप चाहें तो 1 चम्मच पानी भी मिला दें और उसको भीगे रहने दें रात भर। सुबह उसको पीस लें, बहुत महीन पीसने की ज़रूरत नहीं है, बस एक पेस्ट जैसा बन जाए। ये पेस्ट से आपको
मसाज करनी है, जहाँ जहाँ आपको मलेस्मा की प्रॉब्लम है वहाँ वहाँ अच्छी तरह से इसको मसाज कर लें आप, 10 से 15 मिनट तक मसाज करें और उसके बाद गुनगुने पानी से धो लें। और इसके बाद क्या करना है, इसके बाद एक पेस्ट बता रहा हूँ, ये पेस्ट आपको अप्लाई करना है। ऑरेंज पील जो होता है, ऑरेंज का जो छिलका होता है, ऑरेंज का छिलका ले लें आप, थोड़ा सा उसमें डालें दूध, एक पूरा ऑरेंज के छिलके को, या ऑरेंज के छिलके का पाउडर भी मिलता है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर फ्रेश मिल जाए तो फ्रेश चीज़ें ज़्यादा फायदा करती हैं। ऑरेंज का छिलका ले लें, उसमें एक चुटकी हल्दी डाल दें और थोड़ा सा दूध डाल दें ताकि एक पेस्ट फॉर्म हो सके। और साथ में डालना है तुलसी के पत्ते, 7 तुलसी के पत्ते इसमें डाल दें आप, और इन सबको मिलाकर एक पेस्ट बना लेना है। और ये पेस्ट जब ये आपने जो अनियन सीड वाला ट्रीटमेंट है ये करने के बाद बाहर निकलने से पहले ये पेस्ट लगा लेना है और पेस्ट लगाकर इसको सूखने दें। जब ये पूरी तरह से सूख जाए, सूखने के बाद गुनगुने पानी से आपने मुंह धो लेना है और आप देखेंगे कि आपको जो मलेस्मा की प्रॉब्लम है जिसके कारण ये आपकी स्किन पे डार्क पैच आ गया है, और ये मलेस्मा के कारण ही नहीं, किसी भी कारण से अगर आपको स्किन पे डार्क पैच आ रहे हैं या आपकी स्किन थोड़ी भद्दी हो गई है, पैची हो दिख रही है, तो आप सब ये प्रयोग कर सकते हैं। और उसके बाद आप एलोवेरा जेल लगा लें, एलोवेरा जेल नहीं है तो मॉइस्चराइज़र कोई लगा लें और वो लगाकर आप बाहर निकल जाएं। आपको सनस्क्रीन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एलोवेरा जेल लगा हुआ है, और आप देखेंगे कि 2 से 3 महीने के अंदर जो आपका डार्क पैच आया हुआ है वो पूरी तरह से गायब हो जाएगा। इसके अलावा एक रेमेडी और बता देता हूँ आपको, बहुत आसान सी रेमेडी है, बहुत इफेक्टिव है। कच्चा पपैया मिलता है, हरे रंग का जो पपैया होता है वो कच्चा पपैया ले लें, उसका पल्प ले लें आप, जो वाइट पोर्शन है उसको काट के छील के उसका जो पल्प है उसको पीस के उसका पेस्ट बना लेना है और वो आपको चेहरे पे लगा लेना है। और चेहरे पे लगा के 15-20 मिनट तक स्किन को ऑब्जॉर्व करने दें उसको, और आप देखेंगे कि आपको मेलास्मा की प्रॉब्लम से ये जो पपैया का पेस्ट है यही निजात दिला देगा। इसके अलावा तीसरा प्रयोग बता रहा हूँ, मैंने बोला था मैं बहुत सारी रेमेडीज़ बताऊंगा इसकी, ताकि सारी कंट्रीज़ में जहाँ पे जो अवेलेबल है वो के लिए इजीली अवेलेबल रेमेडी हो, होम रेमेडी ही रहे। एक मीडियम साइज अनियन ले लें, उसको छील लें आप और उसको बारीक बारीक काट लेना है और उसमें एक नींबू का रस निचोड़ देना है और इसको निचोड़ के इसका पेस्ट बना लेना है, अनियन का पेस्ट और नींबू का रस, या आप अनियन को पीस के उसमें नींबू का रस मिला दें और इस पेस्ट को आपको चेहरे पे लगाना है। हल्के हाथों से इस तरह से अप्लाई, रगड़ना नहीं है, रख देना है जहाँ पे आपको प्रॉब्लम हुई है। समझिए यहाँ पे अगर आपको डार्क स्किन आई हुई है तो उस स्किन के ऊपर इसको इस तरह से रख देना है और रख के आपको 15 से 20 मिनट के लिए उसको छोड़ देना है। छोड़ने के बाद उसको निकाल दें और पानी से धो लें मुँह। आप देखेंगे कि मेलास्मा की जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी। इसके अलावा एक और पेस्ट बता रहा हूँ मैं, जिसका प्रयोग करने से आपकी स्किन में जो ड्राइनेस की प्रॉब्लम है वो पूरी तरह से दूर हो जाएगी और जो डार्क पैच आया हुआ है वो भी दूर हो जाएगा। 4 आलमंड ले लें आप, 4 वॉलनट ले लें, इसमें 1 चम्मच हनी मिलाएं और थोड़ा सा दूध मिला लें, ताकि दूध मिलाकर और इसका पेस्ट बना लेना है। आप ग्राइंड कर लें, थोड़ा सा दूध मिला दें ताकि वो ग्राइंड हो जाए अच्छी तरह से और पेस्ट बन जाए ये। और ये जो पेस्ट है इसमें आपको 4 से 5 बूंद नींबू की डाल लेनी है, थोड़ा सा नींबू का रस डालना है, 4-5 बूंद बस काफ़ी होगा। और इसको मिक्स कर लें, मिक्स करके ये पेस्ट आप अप्लाई करें पूरे जहाँ जहाँ आपको प्रॉब्लम है और पूरे फेस पे अप्लाई करें, फेस पे, गर्दन पे, हर जगह अप्लाई करें, क्योंकि ये पेस्ट बहुत फ़ायदेमंद होता है, आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। और बस इसको लगा के सूखने दें। ये सूखने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है, आधा घंटा लेगा, 40 मिनट भी ले सकता है। तो इसको अच्छी तरह से सूख जाने दें और जब ये सूख जाए तो गुनगुने पानी से आप मुँह धो लें। आपकी स्किन की जो भी प्रॉब्लम है, अगर कोई भी स्पॉट आ गया, मेलास्मा का स्पॉट है वो भी दूर हो जाएगा। इसके अलावा स्किन की ड्राइनेस की बड़ी प्रॉब्लम रहती है लोगों को, वो ड्राइनेस दूर हो जाएगी। तो थे ना सारे आसान से उपाय, बहुत आसान रेमेडी थी। मुझे लगता है कि हर किसी को एक ना एक रेमेडी तो उनके घर पे इसमें से मिल ही जाएगी। यही प्रयोग करें और मेलास्मा के लिए आपको जो ब्लीचिंग क्रीम देते हैं एलोपैथी में उसके लिए जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, उससे स्किन ख़राब होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। ये प्रयोग जब हम घर में ही हमारे पास नेचुरल चीज़ें उपलब्ध हैं तो नेचुरल प्रयोग क्यों ना किया जाए। नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, स्किन ईजिली उनको एक्सेप्ट कर लेती है, बॉडी ईजिली एक्सेप्ट कर लेती है और इन उपाय से आपको मेलास्मा की प्रॉब्लम से भी पूरी तरह से छुटकारा मिल जाएगा। इसके अलावा नॉर्मल आदमी भी अगर ये प्रयोग करता है तो भी उसको बहुत लाभ होता है, उसकी स्किन बहुत खूबसूरत हो जाती है, इससे एकदम कोमल मुलायम बच्चों जैसी स्किन हो जाती है। एक प्रयोग मैं बता दूं, अगर कोई मेलास्मा की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है किसी को, तो जो गेंदे का फूल होता है मैरीगोल्ड, उसकी पत्तियाँ, पेड़ की पत्तियाँ लेनी, गेंदे के प्लांट की पत्तियाँ ले लेना और उस पत्तियों को कुचल कर
और उसका जो जूस निकल आएगा, एक पेस्ट जैसा बन जाएगा, उसको अच्छी तरह से पीस लें आप, और वो पेस्ट आप मेलेस्मा पे भी लगा लें जहाँ पे है। इसके अलावा अगर कहीं पे भी इचिंग की प्रॉब्लम हो रही है, आपको इची स्किन है या मेलेस्मा के कारण भी इचिंग होती है अगर उसमें, तो इसको अगर आप लगा लेंगे तो आप देखेंगे कि आपको मेलेस्मा की प्रॉब्लम से और स्किन की जो इचिंग होती है, खुजली होती है, उससे भी निजात मिल जाएगी। तो थे ना बिल्कुल आसान से उपाय। बाकी हमारी कामना तो यही है कि आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, हमसे मिलते रहें। हमसे मिलने के लिए क्या करना है, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों को बोलें कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, घर बैठे ही स्वास्थ्य लाभ पाएं, डॉक्टर को दूर भगाएं, और हाँ, आपको जो भी हमारा वीडियो अच्छा लगता है उसको शेयर करें। थैंक यू।